हेलो कैंसर, कर्क राशि। तो कैसी होगी 2025 में आपकी एनर्जीज। आइए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फरवरी 2025 में। कैंसर, फरवरी 2025 में ना अभी आप वेटिंग की एनर्जी में हैं। ठीक है, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। ये मोस्टली मुझे दिख रहा है कि किसी रिलेशनशिप में ना, अब ये कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है या आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, तो उस रिलेशनशिप में ना आपने बहुत एनर्जी डाली और एफर्ट्स डाले हैं। आपने बहुत अपने अंदर चेंजेस किए, इम्प्रूवमेंट्स किए, और आपने अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने की ना हर कोशिश की। ठीक है, तो अब आप कर चुके हो, आप अपनी साइड से 110% अब दे चुके हो। ठीक है, बिकॉज कैंसर्स बहुत इमोशनल होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि दूसरों को इमोशनली सेटिस्फाई कैसे करना है, कैसे एफर्ट्स डालने हैं। रिलेशनशिप्स आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है। 110% आप अपना दे चुके हो। आपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं, बहुत अपना प्यार दिया है, बहुत एफर्ट्स दिए हैं, सब कुछ कमिटमेंट दे चुके हो, सब चीज़ें आप दे चुके हो। अब आप वेट कर रहे हो, अब आप वेट कर रहे हो सामने वाले का, कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो पूरे फेब में आप वेट करोगे कि अब उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। बहुत पेशेंटली आप वेट करोगे। तो उस जो ये आपकी वेटिंग की एनर्जी है ना, इससे होगा क्या कि आप जो ये आपका वेटिंग टाइम पीरियड है ना, इसमें आप अपने बारे में बहुत कुछ जानोगे। समझ रहे हो, आप रिलेशनशिप में तो 110% दे चुके हो। ठीक है, अब आप वेट कर रहे हो। तो जो ये वेटिंग पीरियड होता है ना हमारा किसी भी रिलेशनशिप में, इसमें हम बहुत विचार विमर्श करते हैं। अपने अंदर ही अंदर हमारे बहुत मंथन चलता है, हम बहुत सोचते हैं, क्या मैंने गलत किया, क्या उसने गलत किया, क्या अब तक हमारे बीच गलत चल रहा था। तो पूरा फेब्रुअरी आप बहुत सोचोगे इस चीज़ के बारे में कि कहाँ जा रहा था, किसकी गलतियाँ थी। समझे, और फेब्रुअरी एंड तक ये जो वेटिंग की एनर्जी है, जिसमें आप बहुत सोचोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, लास्ट तक जाते जाते ना इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी कि आप सब कुछ समझ जाओगे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और आप उस पोजीशन में पहुंच जाओगे, उस मेच्योरिटी में पहुंच जाओगे कि आप सही डिसीजन ले पाओगे कि अब इस रिलेशनशिप को मुझे कैसे लेके जाना है, आगे लेके जाना भी है या नहीं लेके जाना है। ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना फेब्रुअरी एंड तक, इतना मेच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप समझ जाओगे कि अब आपको क्या करना है। समझे, उस पोजीशन में आप आ जाओगे। अगर आपको लगेगा कि मुझे रखना है ये रिलेशनशिप, या सामने से भी एफर्ट्स आ रहे हैं मुझे करना है, तो आप कर लोगे। अगर आपको लगेगा कि सामने से एफर्ट्स नहीं आ रहे, या एफर्ट्स फेक हैं, सामने वाला फेक कर रहा है रिलेशनशिप में, तो आप इतने गट्स आप में आ जाएंगे कि आप उसको लेट गो अप कर दोगे, और एक बहुत पॉजिटिव नोट पे आप लेट गो करोगे। ऐसा नहीं कि ग्रज रखा मन में और लेट गो कर दिया। ठीक है, एक चीज़ जो आपको रोक सकती है इस एनर्जी में रहने से, जिसकी मैंने अभी बात की है, वो चीज़ ये है कि आपका मन आपको बहुत हड़बड़ाहट में डाल सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जो ये आपकी पेशेंट की काम एनर्जी है ना, उसको हड़बड़ा दे। ठीक है,
और उसको हड़बड़ाहट कैसे होगी, है ना। हो सकता है आपको ये समझ आने लग जाए कि भाई नहीं है, ये रिलेशनशिप ना वर्क नहीं कर सकता, और आप समझ भी आ जाए कि मुझे लेट गो करना पड़ेगा। बट मेमोरीज़, ठीक है, वो जो मेमोरीज़ हैं इस रिलेशनशिप की, वो आपको बहुत बेचैन कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि तब भी आप उन मेमोरीज़ में जाओगे, सोचोगे और उन चीज़ों को याद करोगे, उन मोमेंट्स को आप याद करोगे, तो हो सकता है ये जो आपकी कामिंग पीसफुल एनर्जी है ना, उसमें आप थोड़ा सा हलचल मच जाए और आप थोड़े से सैड भी हो जाओ, ठीक है। बट आपके लिए एडवाइस ये है कि उस एनर्जी में आपको, अगर मेमोरीज़ हैं याद, तो ऑब्वियसली लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारा कंट्रोल तो है नहीं हमारे ऊपर कि मेमोरीज़ हैं आ रही हैं, याद करो, बट उन मेमोरीज़ में रहो मत। सोचो कि ये पार्ट ऑफ लाइफ थी, लाइफ चेंज होती है, लोग आते हैं, लोग निकल जाते हैं। उन मेमोरीज से और इस फैक्ट से कि लोग आते हैं और निकल जाते हैं, एंड वी हैव टू डील विद इट, इस फैक्ट से आपको पीस रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ इग्नोर करने से ना और बढ़ती है। जितना आप अपनी इस साइड को इग्नोर करोगे ना, कि हाँ मैं सैड हूँ, कि हाँ मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे निराशा मिली है, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करी जैसे मैं चाहता था, जितना इस साइड को इग्नोर करोगे ना, ये फीलिंग्स उतनी बढ़ेंगी, ठीक है। तो इनको इग्नोर करने के बजाय, इन फीलिंग्स को इग्नोर करने के बजाय फेस करना, क्योंकि जितना आप फेस करोगे ना, उतना आपको क्लोजर मिलेगा, उतना आपको समझ आएगा कि हाँ ये है और मैं इन्हें फेस कर रहा हूँ, और फिर ये फीलिंग्स नॉर्मल होती चली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इग्नोर करने से तो चीज़ें और बढ़ती हैं। जैसे ही हम अपनी चीज़ों को फेस कर लेते हैं ना, उन इमोशंस को हम इग्नोर कर रहे हैं कि मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, और वो चीज़ बिल्डअप होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और एकदम एक दिन ऐसा होगा कि हमारा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा और हम बहुत रोएंगे, दुगना तिगना रोएंगे जितना हम सोच रहे थे पहले। तो इसलिए तब पहली बार ही आ रहा है तो एक बार रो लो, है ना, वो बिल्डअप ही नहीं होगा। तो इमोशंस को ऐसे इग्नोर नहीं करना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, इमोशंस को फील करना। इमोशंस फील करने के लिए होता है, फील करो, बैठो, मूव ऑन, ठीक है। जितना सप्रेस करोगे वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में दोबारा दिखेगा वो इमोशन, और किसी पेन के रूप में वो दिखेगा आपको, ठीक है। चेस्ट पेन, बैक पेन, स्टमक पेन, तो वो चीज़ ना हो तो अपने इमोशंस को सप्रेस बिल्कुल नहीं करना उनको। ये मैच्योरिटी नहीं होती, हमें लगता है कि वो इंसान मैच्योर है, वो इंसान स्ट्रांग है जो रो नहीं रहा, जो दिखा नहीं रहा, जिसको बुरा नहीं लगता। नहीं है वो स्ट्रांग। स्ट्रांग वो इंसान है जो एक्सेप्ट करता है कि मुझे बुरा लगा, मैं सैड हूँ, हाँ मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट उसे पता है कि उनसे डील कैसे करना है। तब तक हम डील नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि नेगेटिविटी को फेस नहीं करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि उससे निकलना कैसे है, ठीक है। अगर हम पीठ ही करके खड़े हो जाएंगे उस चीज़ से, तो हमें पता कैसे चलेगा इससे बाहर कैसे निकलना है। तो फेक पॉजिटिविटी नहीं दिखानी है आपको फेब्रुअरी में, ठीक है। ये काफ़ी सीरियस रीडिंग हो गई, तो शायद फेब्रुअरी में आपको काफ़ी बड़े लाइफ लेसन्स मिलने वाले हैं फेब्रुअरी एंड होते होते ना, बिकॉज मेजर आर्काना का कार्ड है, दिस इज़ मेजर आर्काना। और हाई प्रीस्टेस, तो हाई प्रीस्टेस होती है कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत इंट्यूटिव, स्पिरिचुअली जिसके पास ज्ञान होता है, एक होती है नॉलेज और एक होता है ज्ञान, तो इसके पास ज्ञान होता है। तो फेब्रुअरी एंड तक आप इस पोजीशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अपनी पीस को बनाए रखना है, अपने इमोशंस को फील करना है और इन्हें लेट गो करना है, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसे क्लेम करना, इस एनर्जी को। आई होप आप तक ये रीडिंग पहुंचे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ रीडिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि तब भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू, बाय।